वृषभ राशि वालों, देखो आपके जीवन में एक कमाल का परिवर्तन हुआ है अभी के अभी। ये कमाल का परिवर्तन आपको ढेर सारी पैसा और लाभ देगा। धन के मामले में ये जो राहु का गोचर है, ये वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही बेहतर गोचर है। आप पूछेंगे क्यों, ऐसा क्यों? अब देखो मैं आपको बताता हूँ, सारी चीजें आपको वन बाय वन करके दिखाता हूँ। नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम हाजिर हुए हैं सारे वृषभ राशि और वृषभ लग्न वालों की जिंदगी में राहु का स्थान परिवर्तन, जो पिछले 1.5 साल से एक जगह राहु जमे हुए थे, उनका जो अभी मेष राशि से चूंकि वो पीछे चलते हैं, उल्टे चलते हैं, वो सीधे नहीं चलते। जैसे सूर्य जिस रास्ते चलते हैं, देखिए आप, सूर्य जो है वो यहाँ इधर से ये ऐसे ऐसे चलते हैं, और ये जो राहु और केतु हैं ये उल्टे चलते हैं, वो ऐसे चलते हैं। जैसे कि सूर्य की छाया किधर पड़ती है, हमेशा उल्टे पड़ती है। ठीक उसी तरीके से तो अभी जो राहु जो थे वो यहाँ गुरु के साथ बैठे थे इस जगह पे आपके द्वादश भाव में, और वहां आपके द्वादश भाव में इन्होंने गुरु चांडाल योग बना रखा था। देखिए इसका मतलब समझिए, गुरु चांडाल योग अगर बन रहा है तो गुरु को अपना काम करने नहीं दे रहे हैं राहु जी, और राहु को गुरु अपना काम करने नहीं दे रहे हैं। अल्टीमेटली दोनों बेकार हो रहे हैं। तो आपके द्वादश भाव में था, ये शायद बहुत खराब रिजल्ट देता, लेकिन उतना खराब रिजल्ट नहीं दिया होगा, कॉज ऑफ कि गुरु ने कई दफा उनको थामा है। तो आपकी बीमारी, आपके जेल, आपके विदेश भाव, इन सब में जो प्रॉब्लम रही है उसको अब ये खत्म हुआ। अभी 30 अक्टूबर से ये चीजें खत्म हो गई आपकी जिंदगी से। और बिल्कुल आप अपनी जिंदगी को वॉच करें, 30 अक्टूबर 2023 के बाद से जिंदगी ने एक नई करवट ली है, ऑलरेडी ले चुके हैं आप। अब मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि आपके पास में मेरी बात को प्रूव चेक करने का एक अपॉर्चुनिटी है। आप पीछे मुड़ के देखें, पिछले 1 महीना के रिजल्ट को देखें, लगभग 20 दिन के, और आपको आइडिया लगेगा कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ। आप पे मेरी बातें सारी मिलेंगी। अभी ध्यान से देखो मैं क्या क्या बोल रहा हूँ। कि ये देखो कि अभी राहु जो है ना, वो यहां से गुरु से हट करके ये आपके यहाँ तो द्वादश लिखा है, लेकिन ये एक्चुअली एकादश भाव है, क्योंकि आपका जो ये लग्न है ना, ये वृक्ष लग्न है, ये दो से स्टार्ट होता है। इसलिए तो जब आप यहाँ देखेंगे ये आपके लाभ भाव में बैठे हैं, और अगर लाभ भाव में बैठे हैं राहु, आप समझें कि राहु लाभ का मतलब ही अपने आप में राहु है कि हमेशा लाभ जो है वो आपको अकस्मात होगी, ऑल ऑफ सडन। मतलब आप सोच भी नहीं सकते हैं, वो ऑल ऑफ सडन इतनी ज्यादा प्रॉफिट, इतना ज्यादा पैसा, इतना ज्यादा धन लाभ हो जाएगा। और लाभ मतलब सिर्फ धन लाभ नहीं है, कई चीजों में लाभ होंगी, सिर्फ धन लाभ नहीं है। सो ये 12वें भाव में जो राहु थे, अब एकादश में आ गए, और एकादश में आपको धन ही धन देंगे। ये तो 200% प्रूवन है कि आपको धन ही धन मिलेगा अभी अब। और आपको एक खास बात और बताता हूं कि धन का मतलब, लाभ का मतलब सिर्फ धन नहीं होता। लाभ का मतलब किसी भी चीज की लाभ हो सकती है। मतलब अगर गाड़ी आपको चाहिए तो आपको गाड़ी की लाभ हो जाएगी, आपको घर का लाभ चाहिए तो आपको घर का लाभ हो जाएगा। नौकरी की लाभ श्योर शॉर्ट लाभ है, जो नौकरी के बेनिफिट आपको होनी ही होनी है। क्यों? मैं एक आपको गिनती से दिखाता हूं कि देखो राहु जहां भी बैठे हैं उससे 5वें, 7वें और 9वें 3 घर को वो देखते हैं, बराबर। अब अगर आप यहां से देखें, ये आपके राहु यहां बैठे हैं, तो ये यहां से कौन से भाव को देख रहे हैं? ये एकादश भाव है आपका। आप अच्छे से याद रखें, ये 12 लिखा है, लेकिन वो ना सोचे 12 का मतलब मीन राशि है। वो अभी मीन राशि में बैठे हैं, लेकिन वो एकादश भाव में आपके वृषभ लग्न और वृषभ राशि के जातकों के लिए वो एकादश भाव में बैठे हैं, यानी लाभ भाव में, शुद्ध लाभ भाव में बैठे हैं। मित्र आपको आपके लिए अभी जो ये एक 1.5 साल की जो पीरियड है ना, ये 18 महीने की जो पीरियड है ना, ये आपके लिए अमृत के समान है, इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ। आप जो चाह रहे हैं, आपकी जिंदगी जहां आप ले जाना चाह रहे हैं, उसमें जो लाभ और हानि की प्रोपोर्शन होती है, उस परसेंटेज में लाभ बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अक्षुण्य बोलिए उसको, फॉर ए वाइल। कमिंग बैक, अभी देखिए मैं आपको गिनती से बताता हूं
कि देखिए ये यहां से अगर आप गिनती करेंगे ना तो आपका 5वां घर गिनिए, 1 2 3 4 5, ये 5th हाउस है आपका, राइट। अब ये 5th हाउस में अगर आप देखते हैं तो ये कर्क राशि है, ये कर्क राशि पे इनकी दृष्टि है, और कर्क राशि आपका पराक्रम भाव है। पराक्रम भाव किन किन चीजों से कनेक्ट होता है? आपके भाई बहन से, पहली चीज। दूसरा क्या? दूसरा हाजिर जवाबी से, हाजिर जवाबी से, इंटरव्यू एंड एग्जामिनेशन से। ये जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो जो जॉब सर्च करने वाले लोग हैं, उनको जॉब मिलेगी। सो ये जो मतलब आप ऐसा काम करेंगे जिससे आपकी जो पराक्रम है, आपकी जो जो अचीवमेंट्स है वो प्रूव हो जाएंगी। सिंपली आपको लग रहा होगा कि यार क्या बोल रहे हैं, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूं। आप इसको आजमा के देखो, आपको पता चला। आपको मैंने आज बता दिया, अब आप आज से गौर करो इसको और देखो कि क्या मैं क्या बोला, मैंने क्या कहा आपकी जिंदगी के लिए। और आप दोस्त सब्सक्राइब कर लो, नहीं तो ये इतनी YouTube की भीड़ है ना, इस भीड़ में हम खो जाएंगे, फिर आप कहाँ हम कहाँ, नहीं मिल पाएंगे दोस्त। आप सब्सक्राइब कर लो ताकि आप मेरा फिर से अगला वीडियो देख पाओ, और तब आप मुझे कमेंट करके बताना कि यार आपने जो कहा था वो बात आपकी 100% मिल गई। और मैं जानता हूं वो मिलेगी, वो मिलेगी, वो मेरा एक्सपीरियंस है। कमिंग बैक, तो आप देखो ये आपके तृतीय भाव पे राहु देव की दृष्टि है, जिससे आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। आपने जो जो चीज अचीव करना है, जो चीज ताकत से अचीव की जाती है, नॉट ओनली मसल पावर, ये इसकी पावर भी, ब्रेन पावर, ये सब मिलकर के पराक्रम बनते हैं। ये सब आपको प्राप्त होगी। ये फॉर्चुनेट है वृषभ राशि और वृषभ लग्न के लोगों के लिए। ये दोनों पे एप्लीकेबल है। आप राशि को या लग्न को अलग अलग करके ना सोचिए, ये इकट्ठे दोनों पे एप्लीकेबल है, क्योंकि अल्टीमेटली वो वृषभ है। नाउ इसके बाद ये तृतीय भाव के बाद आप अगर यहां से गिनेंगे तो ये 5वीं दृष्टि से यहां देख रहे हैं, और 7वीं दृष्टि से यहां देखेंगे। ये इस जगह से अगर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7वीं दृष्टि से नीच के शुक्र को देख रहे हैं। लेकिन एक बात और ध्यान दीजिए, तो ये नीच के शुक्र तो नीच के हैं, लेकिन शुक्र भी 7वीं दृष्टि से उच्च को देख रहे हैं। तो आपके उच्च के लाभ को देख रहे हैं दोस्त। आप सोचो तो सही, मतलब ये जो फेज बीत रहा है ना आपका, ये तो यूनिक फेज है, ट्रूली ये यूनिक फेज है। और ये फेज अभी खत्म नहीं होने वाला, क्योंकि एक तो 1.5 साल तक तो राहु देव इसको दोनों हाथों से थामे रखेंगे। राहु की प्रॉब्लम क्या है, या राहु की बड़प्पन क्या है, कि इनका गला तो काट दिया भगवान ने, ठीक है ना। अब जो गला काट दिया तो इनको ये सिर्फ खाना जानते हैं, पेट है नहीं, तो जो भी डाल रहे हैं वो सारा पेट ही है। तो आप डालते जाइए, वो कभी भरेगा ही नहीं, वो भर ही नहीं रहा है। तो अब समझो आप कि ये जब जिस भी दृष्टि से देखते हैं, अगर पराक्रम की दृष्टि से देखते हैं तो पराक्रम भी एंडलेस है, एंडलेस है। लाभ को देख रहे हैं, लाभ में बैठे हैं, लाभ एंडलेस है। वो जिस भी भाव में बैठते हैं और जिस भी भाव को देखते हैं उसकी क्षमता को कई गुना बढ़ा देते हैं राहुदेव। और ये वृषभ राशि के या वृषभ लग्न के लोगों के लिए ये अभी होने जा रहा है, हो रहा है लिटरली, और ये होता रहेगा आने वाले 1.5 साल तक। आप जो पिछली परेशानी थी उसको तो भूल ही जाओगे, वो हेल्थ से रिलेटेड और डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड जो प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएंगी, और आगे आने वाले टाइम में यू विल एंजॉय द सिचुएशन, दैट इज़ वन थिंग। अभी दूसरी बात देखते हैं कि वो 7वीं दृष्टि से यहाँ देख रहे हैं, तो यहाँ पे वो शुक्र को देख रहे हैं, और शुक्र जो आपके लिए आपके हैं, वो शुक्र आपके कौन से भाग्य के मालिक हैं वो देखो आप। तो शुक्र आपके लग्न के मालिक हैं, लग्नेश हैं, समझे ना। तो लग्नेश लग्न जो ये लग्नेश हैं वो अभी नीच के बैठे हैं, यानी अभी आपकी तबीयत थोड़ी सी पुअर, थोड़ी सी गड़बड़ चल रही है। ये महीने भर चलेगी, आप समझो, ये दिसंबर भर नवंबर भर चलेगी ये दिक्कत, और नवंबर से फिर थोड़ा स्ट्रेंथन होगा, क्योंकि वो खुद अपने ही भाव में आ जाएंगे। लेकिन एट द सेम टाइम तबियत खराब हो तो क्या, आपने इतनी लाभ बनानी है इस पीरियड, और 10 दिन बचे हैं आपके पास में, और अभी आपने बनाया भी है 20 दिनों में। आप छुपाएं या बताएं, लेकिन फैक्ट यही है। तो आप देखना कि वो इस फेज में आपको ढेर सारा आनंद और ढेर सारी सफलता इन टर्म्स ऑफ लाभ, इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट
ये देंगे। दूसरी बात, तो ये हो गया 7वें दृष्टि से। अब अगर 9वें दृष्टि की बात करें तो ये 7 के बाद 8 और 9 यहां देख रहे हैं। अब ये जगह थोड़ा क्रूशियल है। ये जगह क्या है, ये आपको केयर करने के लिए मैं बता दे रहा हूं। नॉर्मली खराब चीजें बताते नहीं, वो दिमाग में फालतू की जम जाती हैं, और वो आदमी के का बुरा ना भी हो फिर भी आदमी एक बार सोचता है कि यार मेरे साथ कहीं ऐसा तो इसीलिए तो नहीं हो रहा है। ये मैं वो फालतू की डराने वाली ज्योतिषीगिरी करता नहीं, आई एम सॉरी। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि फिर भी देखो कि ये चूंकि राहु यहां से यहां देख रहे हैं, ज्योतिष ट्रूली साइंस है, तो इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि अगर मैं बोल रहा हूं तो मैच नहीं करेगा, 200% मैच करेगा। अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो उसका रिजल्टेंट जो है वही होना है, वो वाटर ही बनना है, समझे ना। तो बशर्ते वो प्रोपोर्शन सही हो। तो सेम टू सेम यहां पे भी आप अगर सोचेंगे उन साइंटिफिक एंगल से सोचेंगे तो 100% रिजल्ट वही होगा जो होना चाहिए, और होगा वो। कमिंग बैक, तो अभी देखें कि राहु जब यहां देखेंगे, अब समझो आप कि राहु मंगल को देख रहे हैं और इस हाउस में देख रहे हैं। ये एक तरीके से मंगल का खुद का घर है, तो कोई भी अपने घर में बहुत मजबूत होता है। तो ये जगह आपके लिए है क्या, आपका शादी का भाव है, आपका व्यापार का भाव है। तो वहां पे व्यापार में कुछ ना कुछ दिक्कत करेंगे, साझेदारी में, अंडरस्टैंडिंग में, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में वो कुछ ना कुछ दिक्कत करेंगे। इसमें आपको यहाँ पे बी अ बिट वाइज, थोड़ा सा होशियारी बरतनी है, थोड़ा सा होशियार रहना है कि नहीं, हर चीज में वो आपको एक मार्जिन दे के रखनी है ताकि लोग गलत ना सोचें और आपकी जिंदगी में एक्चुअली कुछ गलत ना हो गलत सोचने से। क्योंकि मंगल यहां बैठे हैं, मंगल हमेशा राहु के दुश्मन है। मंगल राहु को देख नहीं रहे क्योंकि मंगल की सिर्फ 4थी दृष्टि होती है, ये 5वीं में बैठे हैं तो 5वीं दृष्टि से वो देख नहीं पाएंगे। लेकिन राहु मंगल को देख रहे हैं तो राहु मंगल का डैमेज करने की कोशिश करेंगे। तो आपका मंगल कौन है, आपकी मंगल आपका स्पाउस है, आपकी हस्बैंड या वाइफ है। वृक्ष राशि वालों का मंगल जो है या तो हस्बैंड है या वाइफ है, सातवां घर है, स्पाउस है। तो उससे क्या होगा, उनकी स्वास्थ्य या उनकी अंडरस्टैंडिंग में भी कहीं कुछ प्रॉब्लम्स दिख रही हैं मुझे। तो इसको संभालने की कोशिश करिए, क्योंकि अभी ये रहने हैं यहाँ पे 15 दिन तो और हैं कम से कम, ये शायद थोड़ा ज्यादा हैं, ठीक है। तो इनको संभालने की कोशिश कीजिए, या इनको यानी कि अपने वाइफ या अपने हस्बैंड को उनको सपोर्ट दीजिए, उनको मैनेज करने की कोशिश कीजिए ताकि उनको दिक्कत ना हो। ये आप ही की जिंदगी के भलाई के लिए है। उसके बाद अभी देखो कि वो वहां पे मंगल अकेला नहीं है, मंगल खूब स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। तो कई बार आपकी बहसबाजी हो जाती होगी अपने स्पाउस से, तो उससे बचें, क्योंकि मंगल के साथ छूट जाए और बहसबाजी करोगे तो आप ही हारोगे, वो भी एक कारण है। क्यों, क्योंकि उसके साथ सूर्य बैठे हैं। तो जब दोनों मिल जाते हैं तो एक राजा है दूसरा मंत्री है, तो बाकी किसी की क्या चलने देगा। हालांकि राहु इतने मजबूत हैं कि जब सूर्य को डायरेक्ट देखते हैं ना तो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं। आपको तो पता ही है कि सूर्य ग्रहण तभी घटित होता है जब राहु और सूर्य साथ बैठे हों, ठीक है। लेकिन अभी के सीन में ये राहु इनको देख रहे हैं तो डिस्टर्ब जरूर करेंगे, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि डिस्टर्बेंस से बचें। मैं उसके लिए आपको अंत में एक मंत्र भी दूंगा, आपको बताऊंगा कि उसके लिए क्या करें कि आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। कम आगे बढ़ते हैं, तो ये आपकी 9वीं दृष्टि हुई। और इन सब को छोड़ करके अगर गौर से देखें तो राहु अभी बुध को भी देख रहे हैं। तो अब एक बुध देखें कि बुध कौन से भाव के मालिक हैं। तो बुध जो है वो तृतीय और छठे के मालिक हैं, यानी इसके और इस 2 हाउस के, और बुध आपके पंचमेश हैं और बुध राहु के मित्र हैं। तो वो बुद्धि भी आपकी प्रखर करेंगे, बुद्धि भी आपकी तेज करके रखेंगे, तो आपका नुकसान संभव नहीं होगा। ये बहुत अच्छी बात है। तो राहु के बारे में अगर आज अपन इन चीज़ों को कंक्लूड करें तो इसमें सिंपली एक बात मैं बता सकता हूं कि अभी से 1.5 साल का टाइम आपके लिए आनंद और एंजॉय का टाइम है, मेहनत करने का टाइम है। डोंट थिंक कि आप जाके सो जाएंगे और आपके लिए धन बारिश होने लगेगी, छप्पर टूटने लगेगा और घर में पैसे पैसे गिरने लगेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इस बात की गारंटी है कि अगर आप 1 रुपये मेहनत करोगे तो 10 रुपये की आमदनी है, 10 टाइम्स आमदनी है, ये आप सोच लो। कई लोगों के या आप ही के कुंडली में कभी ऐसा भी सीन आएगा जिस वक्त में वो उस तरह से अचीवमेंट नहीं होती हैं, लेकिन अब भी 1.5 साल का पीरियड वो जा रहा है जिसमें आपकी अचीवमेंट्स बहुत हाई रहेंगी। यू विल एंजॉय द पीरियड। आप बस भगवान को प्रणाम करके
फोकस करो और राहु देव को प्रणाम किया करो। और मैं एक मंत्र बता दे रहा हूं, इस मंत्र का आप 108 बार जाप किया करो। ये मंत्र है ओम रांग राहवे नमः, ओम राम राहवे नमः। इस मंत्र का आप 108 बार नित्य का जाप करो। कभी भी कर सकते हो, नो वरीज, लेकिन करो, जिससे आपको आपके फायदे बढ़ेंगे और जितनी जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसाइड करती चली जाएंगी। आज के लिए इतना ही। अपन फिर से एक बार मिलेंगे। आपका एस्ट्रोलॉजी स्टार्स चैनल में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।